हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिवाय क्लासेज में आपका स्वागत है। ये क्लास टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, प्रवक्ता, सुपर टेट सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको देख लिया करें। आइए कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं भारतीय संविधान मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से। तो क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक हैं उनका कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे या जैसा भी मामला हो वर्ष की कितनी आयु के वर्ष के बीच प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। 2 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 6 से 14 वर्ष सही हो जाएगा। ये पॉइंट है, कुछ देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक हैं उनके कर्तव्य है कि अपने बच्चे प्रतिपाल को जो भी मामला हो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अवसर प्रदान करें। भारतीय संविधान का भाग 4A भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भाग 4A में अनुच्छेद 51A इन कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है कि जिनमें माता पिता अभिभावकों का अपने बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने का कर्तव्य भी शामिल है। ये प्रावधान 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखते हैं कौन सा नहीं है। हमारे में से संस्कृत की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा का परित्याग करना या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना, ये नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। इन कर्तव्यों में संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की विरासत को संजोना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, सद्भाव को बढ़ावा देना और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए ही? अनुच्छेद 46B, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 67A, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A सही होगा। 1976 में श्रोट सिंह समिति द्वारा मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा, उसे अछूते रखना किसके तहत उल्लिखित प्रावधान किया गया है? भारत की संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य। तो सही आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का विचार तत्कालीन सोवियत संघ से लिया गया है। मूल रूप से कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। श्रोट सिंह समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। ये कर्तव्य प्रकृति में गैर परिवर्तनीय हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना या राष्ट्रगान का सम्मान करना। तो कौन सा इसमें नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की संपत्ति की रक्षा करना, ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान से लिए गए हैं? किस देश के संविधान से लिए गए हैं? देख लेते हैं। फ्रांस, कनाडा, सोवियत संघ या ब्रिटेन से? तो सोवियत संघ, रूस से लिया गया है। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? नरसिंह राव, चरण सिंह, इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री? तो सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। सरकार द्वारा गठित श्रोट सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। वर्ष 1949 में जब संविधान को अपनाया गया था तब नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं थे। हालांकि भाग 3 के संबंधित मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं। निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य में प्रावधान है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान हर व्यक्ति का नागरिक कर्तव्य है? अनुच्छेद 51A(D) में, अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 51B में या अनुच्छेद 51A(C) में? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A में है। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया था? 1977, 1978, 1979 या 1976? तो 1976 में शामिल किया गया था।
मौलिक अधिकारों को सभी लोग मौलिक मानव अधिकारों के रूप में जानते हैं। संविधान के भाग 3 में निर्दिष्ट ये अधिकार जातीय, जन्म स्थान, विश्वास, जाति, धर्म या लिंग के परवाह किए बिना विस्तारित होते हैं। ये परिवर्तनीय है, विशेष सीमाओं के अधीन न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3A भाग 4A द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं? 19, 14, 11 या 18? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा या 34वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा? तो 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में क्या शामिल नहीं है? सभी स्कूलों में धार्मिक निर्देश देने की स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले धार्मिक संगठन संस्थान खोलने की स्वतंत्रता या किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो सही आंसर हो जाएगा इस सभी स्कूलों में धार्मिक निर्देश देने की स्वतंत्रता नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 को लोकतंत्र की पहचान माना जाता है और यह भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में से एक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक, किसी धर्म विशेष के प्रकार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है? मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक, ये सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जो भारत के नागरिकों के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। चूँकि ये अधिकार लोगों के जीवन जीने के और उनके चौतरफा विकास के लिए मौलिक या आवश्यक होते हैं, इसलिए इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये भारत के संविधान के भाग 14 से 32 में निहित हैं। अगला क्वेश्चन है, अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 14, 19, 16 या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो अवसर की समानता अनुच्छेद 16 से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समानता का अवसर अधिकार का प्रदान करता है। यह राज्य के रोजगार के मामले में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान या आय के आधार पर किसी के साथ भेदभाव से रोकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार भारतीय नागरिकों को उनके मूलभूत अधिकारों का प्रवर्तन की प्राप्ति से छुटकारा देता है? संवैधानिक विचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, संवैधानिक विचारों का अधिकार। व्याख्या, संवैधानिक उपचार का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। ये एक मौलिक अधिकार है जिसमें कहा गया है कि व्यक्तियों को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के संपर्क करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? मौजूदा प्रणाली को संशोधित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए? या समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, केवल महिलाओं को समान अवसर, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो सही आंसर हो जाएगा समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। व्याख्या है, जाति, रंग, पंथ, धर्म, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव से निषेध करता है। सभी लोगों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त अभियान अर्थात कोई सामाजिक अलगाव नहीं होगा। सभी के लिए समान अवसर की समानता दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? संवैधानिक विचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A का संबंध का अधिकार जिसे प्रदान करता है? काम को, गोपनीयता को, समानता को या शिक्षा को? तो अनुच्छेद 21 से शिक्षा से संबंधित है। संविधान 86वें अधिनियम 2002 में भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करता है। समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? 2, 3, 5 या 4? तो 5 आते हैं। कानून के तहत सभी के समान व्यवहार ही
समान व्यवहार हो, विभिन्न आधारों पर भेदभाव को रोकना है, सार्वजनिक रोजगार के मामले में सभी को समान माना जाए, अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत किया जाता है। ये 5 हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? रूसी संविधान से, अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से या 1935 के अधिनियम से। तो अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है देख लेते हैं। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, न्यायिक समीक्षा है, राष्ट्रपति का महाभियोग है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाया जाना, उपराष्ट्रपति का पद, ये सारे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। निम्नलिखित में से किसने 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है? J.S. खेहर ने, दीपक मिश्रा ने, H.J. कानिया ने या T.S. ठाकुर ने? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, J.S. खेहर ने। व्याख्या देख लेते हैं। J.S. खेहर ने 9 न्यायाधीशों की संबंधित पीठ का नेतृत्व किया था जिसने नेता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। 24 अगस्त 2017 को भारत के संविधान के तहत संरक्षित भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और नेता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। जगदीश सिंह खेहर भारत के पूर्व और 44वें मुख्य न्यायाधीश थे। उन्हें 2017 से CJI के रूप में नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानूनों से संबंधित है? कौन सा असंगत है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 11 या अनुच्छेद 12? तो असंगत की विधियां अनुच्छेद 13 में संबंधित हैं। इसकी व्याख्या है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के असंगत कानूनों से संबंधित है। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हैं या उनका अल्पीकरण करते हैं या वे शून्य हो जाएंगे। यह स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रावधान करता है। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, निवारक निरोध या एकत्र होने की स्वतंत्रता या भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं है? धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण, सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता या जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता। व्याख्या है। निम्न मौलिक अधिकारों में केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं लेकिन विदेशी नागरिकों को नहीं है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है अनुच्छेद 15 में। सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। भाषा और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता के संबंध में छाधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 19 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण अनुच्छेद 19 में है। शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रावधान के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक अधिकारों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तारापुर समिति, बलवंत राय मेहता समिति, राधाकृष्णन समिति या स्वर्ण सिंह समिति? तो स्वर्ण सिंह समिति सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? भाग 4, भाग 5, भाग 2 या भाग 3? तो भाग 4 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि तीसरे लिंग में शामिल होंगे उभयलिंगी, समलिंगी और लेस्बियन या ट्रांसजेंडर या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ट्रांसजेंडर को शामिल किया गया है। व्याख्या है। इस ऐतिहासिक फैसले ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी है और भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत समान मौलिक अधिकारों के साथ व्यवहार करने के उनके अधिकारों को बरकरार रखा है। न्यायालय ने आत्म अभिव्यक्ति में विषमता को शामिल करने के लिए विशेष संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा की व्यवस्था की, जो कि एक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने की अनुमति देती है। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा कौन से अधिनियमों एवं विनियमों को संवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता?
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों व्यक्तियों के संबंधित अधिनियमों को एवं विनियमों को, संसद एवं उसके संसदीय सदस्यों से संबंधित अधिनियमों एवं विनियमों को, संविधान की अनुसूची 8 अनुसूची 7 से में सूचीबद्ध अधिनियमों एवं विनियमों को, संविधान की अनुसूची 9 में सूचीबद्ध अधिनियमों एवं विनियमों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान की अनुसूची 9 में सूचीबद्ध अधिनियमों एवं विनियमों को। व्याख्या है, भारतीय संविधान की नवी अनुसूची 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा पेश की गई थी। उसमें उन केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची शामिल है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से संरक्षित किया गया है, अर्थात उन कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। मौलिक अधिकारों के भाग के रूप में भारत का संविधान किस अधिकार की गारंटी देता है? तलाक को देता है, यात्रा को, समानता को या विवाह को? तो समानता की गारंटी देता है। व्याख्या है, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। वे प्रकृति में मौलिक हैं क्योंकि वे किसी भी व्यक्ति के समग्र विकास जैसे भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए सबसे आवश्यक हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक उल्लिखित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार पर अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित कर दिया जाता है जब आपातकाल की घोषणा की जाती है? कौन सा? सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति, निर्वाचन का नुकसान या युद्ध या आक्रमण? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, युद्ध या आक्रमण को निलंबित किया जाता है। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत ये 6 मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार के अभ्यास का उदाहरण नहीं है? पंजाब में बिहारी मजदूरों को रोजगार देना, ईसाई मिशनरियों द्वारा मिशन स्कूल की स्थापना करना, एक ही पद पर काम करने वाले पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन देना, या बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति में प्रवेश करना? तो बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति में प्रवेश करना ये शामिल नहीं है। एक औपचारिक दस्तावेज है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया सरकार के लिए अदालत का एक आदेश होता है। बुलावा पत्र, दावा, प्रतिज्ञा पत्र या प्रादेश? तो ये प्रादेश सही हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रादेश जारी करता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रादेश जारी करता है। और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE किस वर्ष लागू किया गया था? 2000 में, 2015 में, 2012 में या 2009 में? तो 2009 इसका सही हो जाएगा आंसर। व्याख्या इसकी है, अधिनियम 2010 में इसको लागू किया गया था जिसमें परिणाम स्वरूप भारत 135 देशों में से एक बन गया था जहां शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। यह अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू करता है और इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को इस तरह से शिक्षा मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में। तो ये गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में नहीं है, 25 से 28 में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार रह गया है। इस समय केवल 6 मूल अधिकार हैं। भारत में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा गलत है? तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार रह गया है। संपत्ति का अधिकार नैतिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अनुच्छेद 21 का संबंध शिक्षा के अधिकार से है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008 में संसद ने पास किया था। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा दी जाती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन को पास कर बनाया गया था। तो इसका पूछ रहा है कौन सा गलत है कथन? तो इसमें से गलत हो जाएगा, पी ऑप्शन गलत हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को 2008 में संसद ने पास किया था, ये गलत है।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू।